हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BMLT स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है BMLT फर्स्ट ईयर का टॉपिक नंबर 3, जो कि है हिस्टोपैथोलॉजी का, जिसमें हम देखेंगे हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है लेबोरेटरी हैजार्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और उन पर वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए इसको आज शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। मैं सारे BMLT फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के सिलेबस के टॉपिक्स को उनके नोट्स कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, सारे नोट्स मैं प्रॉपरली वीडियो के ज़रिए समझा रहा हूँ और उनकी PDF लिंक्स आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखें, पहले आप समझ लें, तभी आप PDF डाउनलोड करके आपके नोट्स प्रिपेयर करें, जो कि आपको एग्ज़ाम और सिलेबस से संबंधित काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, इससे पहले हम लोग वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, जो कि हमने 2 टॉपिक हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आज हमारा है थर्ड टॉपिक। ठीक है, लेबोरेटरी हैजार्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन: लेबोरेटरी contains various hazards that can be pose the serious risk to the personal equipment and the environment. Understanding these hazards and implementation properly safety precaution is the circle to the ensure safe working environment. ठीक, below is a detailed explanation of लेबोरेटरी हैजार्ड एंड करस्पॉन्डिंग सेफ्टी प्रिकॉशन। देखिए, अभी मैं क्या है इंग्लिश में नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ, इन्हीं का मैं हिंदी में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि काफ़ी कॉलेजों में इंग्लिश ही मेंशन रहता है। पैरामेडिकल जो कॉलेज रहते हैं उनमें लगभग इंग्लिश में ही आपको प्रिपेयर करा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें मेडिकल फील्ड इंग्लिश से ही रिलेटेड रहती है। तो थोड़ा इसमें आपको लास्ट तक देखेंगे जब समझ में आए। ठीक, नीचे देखते हैं, ये मैंने इसका सिलेबस मेंशन किया है। इसके बाद हम लोग को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, जो कि आगे इसमें दिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन लेबोरेटरी हैजार्ड्स। ठीक है, पहले देखेंगे केमिकल हैजार्ड। ठीक है, जो कॉमन में आता है, सबसे पहले देखेंगे केमिकल हैजार्ड। ठीक है, these hazard areas from the handling, storage and the disposal of chemicals। ठीक है, जो हमारे हैजार्ड जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट रहता है, उसको हैंडलिंग और स्टोरेज और प्रॉपर डिस्पोजल केमिकल को करना होता है। ये हमारा टॉपिक्स काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सभी में ऐसे से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमको पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल हैजार्ड। ठीक है, कौन कौन से जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं केमिकल, उनको हम देख लेंगे। ठीक है, जो कि केमिकल है। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल कैन बी लीड द पॉइजनिंग और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। एग्जाम्पल लीड मर्कुराई, बेंजीन। ठीक है, दूसरा है क्रोसियस chemicals can be cures burn the severe of tissue damage. Example acid like sulfuric acid, base like a sodium hydroxide। ठीक ठीक, नेक्स्ट है फ्लेमेबल chemicals can be initiated easily, एथेनॉल, एसीटोन, ईथर। इस टाइप के ये हैजार्ड रहते हैं, जो कि बॉडी को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हमको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो केमिकल आता है वो है रिएक्टिव केमिकल्स। ठीक है, रिएक्टिव केमिकल्स कैन बी एक्सप्लोड और रिलीज टॉक्सिक गैसेस विद द मिक्स्ड प्रॉपरली इम्प्रॉपरली। एग्जाम्पल सोडियम मेटल विथ द वाटर। ठीक, ये रिएक्टिव करते हैं केमिकल्स। ठीक है, इसके बाद कार्सिनोजेनिक chemicals can be used a cancer after prolonged exposure
फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, इस टाइप से ये हमारे टेस्ट के लिए ये केमिकल यूज किए जाते हैं। फिर इससे हमको सेफ्टी प्रिकॉशन रखना। सेफ्टी प्रिकॉशन ये मेन काम रहता है हमको केमिकल से बचने के लिए, मतलब सेफ्टी उनसे बचना। ठीक है, ये देखिए इधर हम देखेंगे ऑलवेज वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, हमको सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना है, लाइक ग्लव्स, गॉगल्स एंड लैब कोटेड, जब लैब में हम अंदर होते हैं। ठीक है, वर्क इन फ्रॉम द हुड्स व्हेन द हैंडलिंग वॉटिलिटी केमिकल्स। ठीक है, स्टोर द इनकम्प्लीटेबल केमिकल्स सेपरेटेड। ठीक, लेबल ऑल केमिकल्स क्लियरली एंड फॉलो प्रॉपरली डिस्पोजल प्रिकॉशन। देखिए ये जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ, ये मैं नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये जो आपको जो सिलेबस में है, सिलेबस के ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक, और वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। अदर सिंगल जो रहता है वो सारे जो लोग बताते हैं कि आपको ये सारे चीज़ों के हिस्टोपैथोलॉजी में क्या क्या मेन रहता है, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन जो टॉपिक वाइज जो कंप्लीट नोट्स करवा रहा हूँ वो मैं अपने BMLT स्टूडेंट चैनल पे करवा रहा हूँ। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट है, हमने देखा सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन के बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल हैजार्ड। ठीक है, बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या होते हैं? दीज आर हैजार्ड इन्वॉल्व द एक्सपोज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल सैंपल्स और बायोलॉजिकल वेस्ट। दीज सैंपल, ये बायोलॉजिकल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं वो बायोलॉजिकल सैंपल से ही निकलते हैं, बायोलॉजिकल वेट से। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड के। तो हम देखेंगे पहले बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, और इसके बाद हम देखेंगे इसका कॉज करता है इन्फेक्शन, एग्जाम्पल इकोलाई, हेपाटाइटिस बी वायरस। ठीक है, ये हमारे करते हैं इन्फेक्शन बायोलॉजिकल। फंगल्स में क्या करते हैं? फंजाई, मोल्ड्स कैन बी लीडेड और रिस्पायरेटरी इशू और एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, जो ह्यूमन बॉडीज में भी कंटेन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स। ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी के इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, इसके बाद एनिमल हैंडलिंग कैन बी कंसल्ट ऑफ ज़ूनोटिक डिसीज। इस टाइप से एनिमल हैंडलिंग से भी हमको केमिकल ज़ूनोटिक डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल से सेफ्टी क्या रखना है, अभी हम लोग ने क्या देखा था, देखिए मैं ऊपर एक बार और बता देता हूँ आपको, इससे थोड़ा सा ध्यान रहा। ठीक है, केमिकल, ये केमिकल से हमने देखा केमिकल हैजार्ड क्या होते हैं, फिर उनसे केमिकल से हमको सेफ्टी क्या रखना है और क्या क्या चीज़ें हमको यूज़ करना है। फिर हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल, फिर बायोलॉजिकल के हैजार्ड देख रहे हैं, अब उनसे हमको सेफ्टी क्या रखना है। ठीक है, देखिए सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन में हम देखेंगे ये हमारा फॉलो बायो सेफ्टी लेवल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिस्क। ठीक है, यूज बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। देखिए व्हेन द वर्किंग विथ द पैथोजन, जब हमको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला कोई सैंपल हमको टेस्ट करना है तो हमको उसको सेफ्टी बायो कैबिनेट में रखना होगा, उसमें ही हम उसका यूज़ करें जिससे कि इन्फेक्शन हमको ना हो। ठीक है, वो भी मैं आपको इक्विपमेंट वाला जो रहेगा टॉपिक, उसमें सारे इक्विपमेंट को बताऊंगा कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम लैब में यूज़ करते हैं। डिस्पोज द बायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, ऑटोक्लेव्स और बायो हैजार्ड्स बीन्स, वेयर ग्लव्स, मास्क एंड आई द प्रोटेक्शन हैंडलिंग बायोलॉजिकल मटेरियल। ठीक, वॉश हैंडिंग थ्रोली आफ्टर हैंडलिंग बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ठीक है, ये हमको डिस्पोज करना है बायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड क्या होते हैं? दीज आर इन्वॉल्व ऑफ रिस्क एसोसिएट विद द इक्विपमेंट्स ऑफ मैकिनरी एंड इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक, फिजिकल जो हमारे हमको रिस्क
प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू हमको इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, इनके हम देखेंगे फिजिकल टाइप्स के हैजार्ड। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल हैजार्ड। ठीक, एफ फायर एंड एक्सप्लोजन्स। ठीक है, फायर एक्सप्लोजन्स। ठीक, कॉज्ड बी फ्लेम द केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल फ्लूइड्स और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, दूसरा है शार्प ऑब्जेक्ट इंक्लूड द ग्लास वेयर, निडल्स, स्कैल्पल्स एंड सिरेंज। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे हाई एंड लो टेम्परेचर एक्सपोज टू द एक्सट्रीम हीट, एग्जाम्पल बंसन बर्नर, हॉट प्लेट्स और कूल, एग्जाम्पल लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, रेडिएशन एक्सपोज फ्रॉम द यूवी लाइट, एक्सरे और द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन। हमको फिजिकल हैजार्ड्स के इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हमको सेफ्टी क्या रखना है, फिजिकल हैजार्ड। देखिए सेफ्टी, कीप द एक्सट्रोजीनियस असेंबल, यूज fire resistance lab coated and store flammable materials properly, handling sharp object carefully and dispose them the sharp of contents। ठीक है, use heat resistance gloves when the handling hot equipments, follow radiation safety protocols and wear the diezometer and working with the radiation। ठीक, हमको इन चीज़ों से सेफ्टी प्रिकॉशन रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। ये मैं आपको बहुत ही डीपली बता रहा हूँ, जो आपको एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम में आपका आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है एक बार। ठीक है, दीज आर हैजार्ड स्ट्रीम ऑफ इम्प्रॉपरली हैंडलिंग टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। ठीक है, इसके हम लोग टाइप देखेंगे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के। देखिए पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड्स कैन बी लीड ऑफ स्पीक द फायर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन कॉज बाय द कॉन्टेक्ट विथ लीव वायर्स ऑफ फैकल्टी इक्विपमेंट्स। ये हमको लैब के लिए ही रखना है, और साथ में हमको ये हॉस्पिटलाइज जब NaBL होता है तो ये चीज़ें हमको काफ़ी याद रखने के लिए रहता है, और काफ़ी जब हम एम्स वगैरह में एग्ज़ाम देते हैं तो उधर बहुत इसका उपयोग किया जाता है, और बहुत ही ये क्वेश्चन उस टाइप से पूछे जाते हैं और हमको ये याद रखना रहता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहता है। ठीक है, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग इंक्रीज द रिस्क इलेक्ट्रिकल सॉकेट। जो हमको लैब में रहता है उनको प्रॉपरली अंदर की तरफ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और वायर को अंदर रखना है, जिससे कि कोई इलेक्ट्रिकल शॉक ना हो सके। ठीक है, देखिए सेफ्टी क्या रखना है हमको। देखिए सेफ्टी प्रिकॉशन में हमको क्या रखना है, देखिए इंश्योर प्रॉपर द वायरिंग एंड ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, डू नॉट द ओवरलोड पावर द स्ट्रिप ऑफ एक्सटेंस कोटेड, टर्न ऑफ द अनप्लग्ड इक्विपमेंट्स व्हेन द नॉट इन यूज। ठीक है, कीप द इलेक्ट्रिकल एप्लीवेंस अवे फ्रॉम द वेट एरियाज। ठीक, ये हमको सेफ्टी रखना है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। जब इलेक्ट्रिकल हैजार्ड मतलब इलेक्ट्रिकल से हमको कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो सके लैब में। ये सारी चीज़ें NaBL जब लैब होती है, NaBL हॉस्पिटल रहती है, तो उनमें कॉमनली ये क्वेश्चन का आंसर उसमें देखा जाता है। ठीक है, देखिए ये इनऑर्गेनिक हैजार्ड। ठीक है, दीज आर एरियाज फ्रॉम द इनप्रॉपर वर्क स्टेशन, स्टेटअप, रिपीटेटिव मूवमेंट और पूर पोस्चर द रिपोर्ट। ठीक, टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक हैजार्ड। ठीक है, देखिए प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कैन बी कॉज द बैक पेन ऑफ लेग स्टैंडिंग। ठीक,
repeated motion can be lead the musculoskeletal disorder, example pipetting, other long falls. Improper lifting can be cause the back injury. ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनका सेफ्टी प्रिकॉशन। ये हमारा इनऑर्गेनिक हैजार्ड का। इनऑर्गेनिक हैजार्ड में हम लोग देखेंगे, देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं मान लूँ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा तो आप पीडीएफ का नोट्स भी रख लेंगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहले आप समझ लें, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशन हमको रखना है इनऑर्गेनिक, ठीक। इसका हम लोग देखेंगे कि use inorganic chairs and workstation, take off equipments, breaks a sweat and move, lift heavy objective using the proper lifting technique, rotator the task the avoid the repetitive strain injury। ठीक है, ये हमको इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जनरली लेबोरेटरी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक्स है वो काफ़ी बड़ा है, अब उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए भी बताया गया है। देखिए जनरल हमको देखना रहता है कि देखिए जनरल टू मिनिमाइज द हैजार्ड इन द लेबोरेटरी इन द फॉलोइंग जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी ऑलवेज द फॉलोइंग। हमको सारे सेफ्टी मेजर्स को हम लोग को उसको प्रिकॉशन को मेनली उसको यूज़ करके रखना और ध्यान में रखना। सबसे पहले हम लोग जनरल जो रखते हैं पीपीई किट रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जनरल सेफ्टी ग्लासेस, द फेसेस ऑफ सील प्रोटेक्टिव आइज एंड सेप्लासिस फ्रेम्स एंड स्पार्क्स, ठीक है। ये जनरली इक्विपमेंट्स हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको कोई भी इन्फेक्शन होने से बच सकें लैब में, ठीक है। लैब कोटेड एप्रॉन, ये तो हमको जनरली पहनना ही है, प्रिवेंट द केमिकल स्प्लिट ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग को ग्लॉस वेयर, अप्रोप्रिएट ग्लव्स फ्रॉम द हैंडलिंग केमिकल्स, बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, रिस्पिरेटरी और मास्क रिक्वायरमेंट फॉर द वर्किंग विद द एयरबोर्न द कंटामिनेट्स, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। ये हमको ग्लव्स भी यूज़ करना है और मास्क भी यूज़ करना है लैब में। ये जनरल इक्विपमेंट्स हमको यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लोज टू शूज़ प्रिवेंट्स द इंजरी, स्प्लिस द ड्रॉप ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहे आपको इंजरी ना पहुंचा सके, इसलिए आपको शूज़ तो क्लोज ही रखना, ठीक है। दूसरा बी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ठीक है। ऑलवेज रीड मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स बिफोर यूजिंग केमिकल, जो हमको डाटा सेफ्टी मेजर्स शीट रहती है उसमें ही सारे केमिकल्स मेंशन रहते हैं और उनको ही देखकर हमको ये चीज़ें याद रखना है और उनका यूज़ करना है, ठीक है। टू लेवल द ऑल रिएजेंट एंड सैंपल्स ऑफ क्लियरली एंड द करेक्टली, ठीक। नेवर ईट ड्रिंकिंग स्टोर एंड लैब एंड द फूड ऑफ द इन द लैब, ठीक। इसके बाद हमको देखना है कीप द इमरजेंसी एग्जिट एंड द सेफ्टी इक्विपमेंट्स असेसिबल, हमको जब कोई इमरजेंसी रहती है तो उसके लिए एग्ज़िट रहना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स पॉसिबल रहना चाहिए हमारी लैब में, जिनके थ्रू कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोसीजर, जब इमरजेंसी कोई आती है तो क्या करना है, ठीक है। फायर सेफ्टी रखना है, ठीक है। नाउ इज द लोकेशन ऑफ द फिक्सेशन फायर एक्सटिंग्विशर ब्लैंकेट एंड अलार्म्स इन केस ऑफ फायर यूज पास मेथड pull the sequence in the sweep the extension as the evacuate if the fire becomes of uncontrollable, ठीक। जो हमको फायर इमरजेंसी प्रोसेस में हमको ये चीज़ें रखना है। जब हम पास मेथड करते हैं तो फ्लेम जलाते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें स्लाइड को हीट करते हैं, तो ऐसी जगह पे हमको करना है जिससे कि कोई भी आग लगने की कोई चांसेस ना हो। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखेंगे हम केमिकल स्प्लिट, ठीक। इनका यूज क्या होता है, अप्रोप्रिएट द स्प्लिट किट द फॉर द एसिड बेस्ड ऑफ एंड सॉल्वेंट्स, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्मॉल स्प्लिट विथ द एब्जॉर्बेंट
materials execute if the splice involves highly toxic substance। ठीक है, ये हमको केमिकल स्प्लिस का ध्यान रखना है, कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड किट रखना है हमको, मेनली सेफ्टी है तो सेफ्टी के लिए रखते हैं। ठीक है, देखिए फ्लूस द केमिकल स्प्लिस प्लेस्ड इन द आई फॉर द लीस्ट 15 मिनट इन द एयर वॉश। अगर कोई आँख में आपका चला जाता है कोई केमिकल तो 15 मिनट तक टैप बॉटल को धोना। टीट द बर्न द कूल्ड वाटर सीक द मेडिसिन अटेंशन। ठीक है, जैसे ही होता है कोई बर्न आगे कूल ठंडा पानी लगाना है। ठीक है, ठंडी और मेडिकल अटेंशन, तुरंत मेडिकल को अटेंशन। यूज अ सेफ्टी सोर्स ऑफ लार्जेस्ट केमिकल स्प्लिस ऑन द बॉडी। कोई भी लार्जेस्ट अगर रहता है केमिकल तो उसको बॉडी से दूर रखने में ही उसको सही रहेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग रिपोर्ट ऑल एक्सीडेंट्स नो मैटर हाउ माइनर टू लैब द सुपरवाइज़र। ठीक, जो हमारी एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स रहती है वो हमको सुपरवाइज़र के थ्रू काम करना होता है रिपोर्ट के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इन इंसिडेंट एंड टेक द नेसेसरी करेक्टली एक्शन। उनको डॉक्यूमेंट्स तो हमको प्रॉपरली ही मेंशन करके रखना है सारी चीज़। तो मेनली आज ये वीडियो को हम लोग लास्ट तक देखें हैं और हमने इसमें समझा है कि हमको जब लैब में कोई काम होता है और लैब में जब हम कोई चीज़ लैब टेक्नीशियन जब बनते हैं तो हमको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखता है। मेनली जो बड़ी लैब रहती है NABL हॉस्पिटल टाइप की लैब रहती हैं, ठीक है, जो रिसर्च सेंटर रहते हैं उनमें ये बायो हैजार्ड्स के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं और काफ़ी चीज़ों को फेस करना होता है जो कि हमारे रोज़ काम करते समय वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका लास्ट में क्या होता है। लेबोरेटरी हैजार्ड पोज द सीरियस रिस्क द विद द प्रॉपर प्रिकॉशन विद द डेंजरस ऑफ कैन बी मिनिमाइज इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल यूजिंग PPE following proper handling disposable processes proper the emergency or the critical components of the laboratory safety regulating training। ठीक है, हमको PP किट हमको लैब में काम करना है तो एकदम सीरियस काम करना है और प्रॉपर प्रिकॉशन करना है, डेंजरस ना हो इसलिए को स्ट्रिक्ट फॉलो करना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यूज़ करना है। ठीक है, और प्रॉपर PP किट यूज़ करना है, हैंडलिंग करना है, डिस्पोजेबल करना है और प्रॉपर इमरजेंसी में क्रिटिकल कंपोनेंट में लेबोरेटरी सेफ्टी रखना है। ठीक है, देखिए ये हमारा adherence to the regulation of the maintaining of clearing और organization work space and can be create the efficiency और laboratory। हमको हमारी लैब को एकदम रेगुलरिटी क्लीन रखना है और क्लीन रखने के साथ वर्क स्पेस को सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है जहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल और सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। ठीक है, BMLT स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप जिसको भी शेयर करें उसको ज़रूर बोलें कि वीडियो लास्ट तक देखें। तभी देखिए PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक जो कि आपको टेलीग्राम पे ले जाएगी। टेलीग्राम से आपको ये वीडियो देखना है, उस पर वीडियो पे आपको कमेंट्स या लाइक या जो कुछ भी देखने के बाद आप करेंगे तो उसके बाद मैं उस पर PDF लिंक दे दूँगा जिससे कि आप PDF डाउनलोड करके आपके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ जल्द से जल्द। धन्यवाद।